मेरा नाम सच्ची है। मैं महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक छोटे से गांव विट्ठलवाड़ी की रहने वाली हूँ। हमारा गांव पहाड़ों और खेतों के बीच बसा है। चारों तरफ हरियाली, बैलों की घंटियां और सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज़, यही हमारी दुनिया थी। मेरी शादी गांव के ही एक होनहार किसान अर्जुन से हुई थी। अर्जुन न सिर्फ मेहनती थे, बल्कि बेहद हंसमुख और मददगार भी थे। शादी को 3 साल हो चुके थे और मैं खुद को दुनिया की सबसे खुश औरत मानती थी। उस दिन दोपहर को तेज बारिश हो रही थी। मिट्टी की सोंधी खुशबू हवाओं में घुली हुई थी। मैं चूल्हे पर गर्मा गर्म भाकरी सेक रही थी और अर्जुन मेरे पास आकर बैठ गए। सच्ची, तू आहेस ना माझ्यासाठी सगळं? सच्ची, तू ही है मेरे लिए सब कुछ। उनकी आंखों में प्यार था। वे मेरे हाथ पकड़कर पास खींचने लगे। मैं हंसते हुए उनके कंधे पर सिर रखी रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। गांव में आमतौर पर कोई इतनी जोर से दरवाजा नहीं खटखटाता। मैं चौंक कर उठी और बाहर आंगन की तरफ गई। दरवाजा खोला और मेरा दिल मानो वहीं थम गया। गांव का बनवारी खड़ा था, हाँफता हुआ, भीगा हुआ। उसकी आंखों में घबराहट थी। सच्ची, बुरा मत मानना, लेकिन अर्जुन अर्जुन का शव खेत के पास मिला है। मेरे कानों में भनभनाहट सी होने लगी। मैंने पलटकर कमरे में देखा। अर्जुन तो अभी अभी मेरे पास बैठे थे, लेकिन कमरा खाली था। अगर अर्जुन मर गए तो अभी कमरे में मेरे साथ कौन था? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। बनवारी कुछ और बोल रहा था, लेकिन मैं सुन नहीं पा रही थी। मैं दौड़कर खेत की तरफ गई। सचमुच वहां अर्जुन की निर्जीव देह पड़ी थी। गांव के कुछ लोग इकट्ठा थे। सबके चेहरे पर दुख और हैरानी थी। उनकी मौत का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। कोई कह रहा था कि बिजली गिरी होगी, कोई कह रहा था कि सांप ने डसा होगा। पर मैं सिर्फ एक ही सवाल में उलझी हुई थी। उस समय मेरे घर में कौन था? अगले दिन गांव में अर्जुन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैं टूट चुकी थी, पर मेरे मन में डर और जिज्ञासा का एक तूफान था। उस रात मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी। अर्जुन का पर्स मेज पर पड़ा था। न जाने क्यों मैंने उसे उठाया और खोलकर देखने लगी। उसमें कुछ रुपए, एक फोटो और एक मुड़ा-तुड़ा कागज था। उस कागज पर एक अजीब संदेश लिखा था। अगर ये पन्ना तेरे हाथ लगे तो समझ कि मैं वही नहीं हूं जो तुझे दिख रहा हूं। असली सच्चाई जानने के लिए पुराने वट वृक्ष के पास आना, जहां पहली बार हमने मेला देखा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये संदेश अर्जुन की लिखावट में था, पर शब्दों में एक अजनबीपन था। पुराने वट वृक्ष के पास। अगले दिन शाम होते ही मैं चुपके से उस वट वृक्ष के पास गई। ये जगह गांव से थोड़ी दूर थी, जहां बरसों पहले अर्जुन और मैं पहली बार मेले में मिले थे। वहां पहुंचते ही ठंडी हवा चली और पेड़ की सूखी पत्तियां सरसराने लगी। तभी मुझे लगा कोई मेरी ओर आ रहा है। अंधेरे से एक आकृति उभरी। वो अर्जुन जैसा ही दिख रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गई। डर मत सच्ची, मैं अर्जुन हूं, लेकिन वो अर्जुन नहीं जो तुम्हारे साथ 3 साल रहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उस रात जब मैं जंगल के उस पार गया था, मुझे एक आदमी मिला जो बिल्कुल मेरी शक्ल का था। उसने मुझे बेहोश कर दिया और मेरी जगह ले ली। असली अर्जुन यहीं छिपा रहा, क्योंकि अगर वो सामने आता तो वो हम दोनों को खत्म कर देता। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। झाड़ियों के बीच से एक और परछाई निकली, और वो भी अर्जुन जैसा ही था। अब मेरे सामने 2 अर्जुन खड़े थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से असली कौन है। रहस्य का जाल। पहला अर्जुन बोला, सच्ची, मैं हूं तेरा असली पति, ये धोखेबाज है। दूसरा अर्जुन तुरंत बोला, मत मान उसकी बात, ये तुझे फंसा देगा। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। मेरा दिमाग घूम रहा था। तभी एक ने अपनी जेब से वही पुराना कागज निकाला जिस पर संदेश लिखा था। ये मैंने ही रखा था ताकि तू सच्चाई ढूंढ सके। लेकिन दूसरे अर्जुन ने मेरी ओर देखा और कहा, सच्ची, वो कागज मैंने लिखा था ताकि तू यहां आ सके और मैं तुझे बचा सकूं। अब दोनों अपनी अपनी पहचान साबित करने लगे। मैं किसी की आंखों में सच्चाई खोज रही थी, पर दोनों की आंखें एक जैसी थीं, गहरी, परिचित और खतरनाक।
असली सच्चाई की आहट। अचानक हवा में ठंडक और डर बढ़ गया। मैंने महसूस किया कि कोई तीसरी ताकत यहाँ मौजूद है। तभी दूर खेतों के उस पार एक लाल रोशनी चमकी और एक अजीब आवाज आई। सच्ची, असली अर्जुन कोई नहीं, दोनों मेरे बनाए हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये इंसानी आवाज नहीं थी। दोनों अर्जुन एक साथ मेरी ओर बढ़ने लगे और मैं समझ गई कि सच्चाई जानने के लिए मुझे इस गांव के सदियों पुराने रहस्य में उतरना होगा। वट वृक्ष के नीचे खड़ी में, सामने दो दो अर्जुन, और हवा में गूंजती वो अजीब, ठंडी, इंसान से परे आवाज, असली अर्जुन कोई नहीं, दोनों मेरे बनाए हैं। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी, हाथ कांप रहे थे। सामने के दोनों अर्जुन मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनकी चाल धीमी, लेकिन आंखें बिल्कुल वैसी जैसे अर्जुन की थी, जिसमें कभी प्यार था, लेकिन अब एक अजीब सा डर और लालच छलक रहा था। पीछे हटो, मैं चिल्लाई, लेकिन वो दोनों जैसे मेरी आवाज सुन ही नहीं रहे थे। तभी बाएं तरफ के अर्जुन ने अचानक मेरी ओर झुककर फुसफुसाया, सच्ची, भाग मत, तू जो देख रही है ये हमारी जमीन का श्राप है। और दाएं तरफ वाला अर्जुन गुर्राया, कुछ मत सुन इसकी, ये तुझे धोखा देगा। मेरे दिमाग में मानो हजारों सवाल एक साथ घूमने लगे। ये श्राप क्या है? ये दोनों अर्जुन कहाँ से आए? और वो आवाज किसकी थी? अतीत की परत। अचानक मुझे अपने बाबा की बातें याद आईं। उन्होंने बचपन में एक बार बताया था, गांव के बाहर जो पुराना कुआं है उसके नीचे गुप्त रास्ता है। वो रास्ता किसी जमाने में तांत्रिकों के इस्तेमाल का था। कहते हैं वहां जो भी जाता है उसकी परछाई अलग होकर जिंदा हो जाती है। तब मैंने सोचा था कि ये बस कोई डराने वाली कहानी है, लेकिन अब सब कुछ उसी दिशा में इशारा कर रहा था। वट वृक्ष का रहस्य। अचानक हवा और ठंडी हो गई। पत्तियां तेजी से हिलने लगी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ लिया हो। मैं डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन तभी दोनों अर्जुन ने मेरा रास्ता रोक लिया। सचिव, मुझे चुन। नहीं, इसे मत मान, मेरे साथ चल, दोनों चिल्ला रहे थे। मैं हाँप रही थी। तभी उस अजीब आवाज ने फिर से कहा, चाहे जिसे चुन ले, तेरी किस्मत अब बदल चुकी है। अचानक मेरे पैरों की नीचे की जमीन हल्की सी धंसने लगी। मैं गिरते गिरते बची, लेकिन देखते ही देखते वट वृक्ष की जड़ों के बीच एक गहरा अंधेरा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे से ठंडी सीलन भरी हवा निकल रही थी। दोनों अर्जुन ने मेरी ओर देखा और एक साथ कहा, सच्ची, हमें वहां जाना ही होगा, वरना ये श्राप खत्म नहीं होगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। डरते डरते मैं नीचे उतर गई। गड्ढा भीतर जाकर एक संकरी मिट्टी की सुरंग में बदल गया। दीवारों पर पुराने दीपक जड़े थे, जिनमें हल्की सी लौ जल रही थी, जैसे कोई अभी हाल ही में यहाँ आया हो। नीचे उतरते उतरते मेरी सांसें भारी हो गई। सुरंग के आखिर में एक बड़ा कक्ष था, जिसके दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, इंसान जैसे चेहरे, लेकिन आंखें खाली, बिना पुतलियों के। असली अर्जुन का सच। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की चौकी पर एक और आदमी बंधा पड़ा था। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो अर्जुन था। सच्ची, तू यहाँ कैसे? उसकी आवाज कमजोर थी। अर्जुन, ये सब क्या है? ये दोनों कौन हैं? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने थकी हुई आवाज में कहा, ये मेरी परछाई हैं। 1 साल पहले मैं इस वट वृक्ष के पास आया था और गलती से पुराने कुएं में गिर पड़ा। वहां से निकलने के बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी तरह दिखने वाला गांव में घूम रहा है। तब पता चला वो मेरी परछाई थी, जो असली मुझसे ज्यादा चालाक और खतरनाक थी। मैंने पीछे मुड़कर दोनों अर्जुन की ओर देखा। उनमें से एक गुस्से में था, दूसरा चुपचाप खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। लेकिन अब 2 क्यों? मैंने पूछा। अर्जुन ने कहा, क्योंकि पहली परछाई ने एक और परछाई बना ली और अब दोनों असली बनने की कोशिश कर रहे हैं। खेल शुरू। अचानक कक्ष की दीवारों से वही ठंडी आवाज गूंजी, अब खेल शुरू होगा। सच्ची, तुझे फैसला करना है, कौन असली है। अगर सही चुना तो तू अर्जुन के साथ लौट जाएगी, वरना तू भी अपनी परछाई के साथ हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगी। मेरे दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। दोनों अर्जुन मेरे पास आए और अपने अपने सबूत देने लगे। पहला बोला, तुझे याद है, हमारी शादी की पहली रात मैंने तुझे गजरे के फूल दिए थे। दूसरा बोला, झूठ, उस रात तूने कहा था कि तुझे फूलों की खुशबू पसंद नहीं, तो मैंने तुलसी का पत्ता दिया था। मेरी आंखें भर आईं। दोनों बातें सच थीं। पहचान की कुंजी। तभी मुझे एक बात याद आई।
अर्जुन के दाहिने पैर में बचपन का एक छोटा सा निशान था जो कभी मिटा नहीं था। मैंने तुरंत दोनों के पैरों की ओर देखा। पहले अर्जुन के पैर पर निशान था, लेकिन ताज्जुब की बात ये कि दूसरे अर्जुन के पैर पर भी वही निशान था। अब बता सच्ची, कौन? आवाज फिर से गूंजी। निर्णायक क्षण। मैंने आंखें बंद कर लीं, दिल से सोचा, असली अर्जुन कौन हो सकता है? फिर मुझे याद आया कि अर्जुन जब भी घबराता था तो वो अपनी हथेली पर अंगूठा घुमाता था। मैंने चुपके से दोनों को देखा। सिर्फ एक अर्जुन अपनी हथेली पर अंगूठा घुमा रहा था। मैं समझ गई, यही मेरा असली अर्जुन है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, ये मेरा अर्जुन है। जैसे ही मैंने कहा, पूरा कक्ष हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी। दूसरा अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। मैं और अर्जुन सुरंग से भागते हुए ऊपर आए। वट वृक्ष के पास पहुंचते ही ठंडी हवा रुक गई और गांव की चिर परिचित आवाजें लौट आईं। अर्जुन ने मुझे कसकर गले लगा लिया। तूने मुझे पहचान लिया सच्ची, वरना मैं हमेशा के लिए खो जाता। लेकिन उस रात जब मैं घर में अकेली थी, खिड़की के बाहर से किसी ने धीमी आवाज में कहा, सच्ची, खेल खत्म नहीं हुआ है। उस रात खिड़की के बाहर से आई वो ठंडी अजनबी आवाज, सच्ची, खेल खत्म नहीं हुआ है। मेरे दिल में एक बार फिर डर की लहर दौड़ा गई। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अर्जुन मेरे पास लेटे थे, लेकिन उनका चेहरा उतना सुकून भरा नहीं था जितना पहले हुआ करता था। उनकी आंखों में कहीं ना कहीं वही डर था जो मैंने वट वृक्ष के नीचे महसूस किया था। सुबह होते ही गांव की हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था। खेतों में काम करने वाले कम थे और गलियों में बुजुर्ग धीमी धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रहे थे। जब मैं पानी भरने कुएं पर गई तो वहां की बुढ़िया अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सच्ची, तू और अर्जुन इस गांव को छोड़ दे। क्यों अम्मा, अब तो सब ठीक हो गया ना? मैंने हिचकते हुए पूछा। अम्मा की आंखों में डर था। बेटिया, यहाँ के वट वृक्ष और पुराने कुएं का श्राप कई पीढ़ियों से है। जो भी उस जगह जाता है उसकी परछाई जिंदा हो जाती है और असली को खत्म करने की कोशिश करती है। कई साल पहले तेरे ससुर का भी यही हाल हुआ था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मतलब अर्जुन के बाबा? अम्मा ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, उनकी परछाई ने असली को मार दिया था। उस दिन से अर्जुन के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो कई बार रात को अचानक उठकर बाहर चले जाते और घंटों बाद लौटते। जब मैं पूछती तो कहते, खेत देखने गया था। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब खालीपन होता, वैसा ही जैसा मैंने नकली अर्जुन में देखा था। एक रात मैंने उनका पीछा करने का निश्चय किया। अंधेरा घना था। मैं चुपके से उनके पीछे पीछे चली। वो सीधे वट वृक्ष की ओर जा रहे थे। पेड़ के नीचे पहुंचकर उन्होंने धीरे से जमीन पर हाथ फेरा और वही गड्ढा खुल गया जो मैंने पहले देखा था। अर्जुन बिना झिझक उसके अंदर उतर गए। मैंने साहस जुटाया और उनके पीछे पीछे गई। सुरंग वही थी, लेकिन इस बार कक्ष में एक और दृश्य था। पत्थर की चौकी पर एक और सच्ची बंधी हुई थी। मैं अवाक रह गई। मेरी जैसी शक्ल, वही कपड़े, वही आंखें, लेकिन चेहरा थका हुआ और डरा हुआ। अर्जुन, ये क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। अर्जुन धीरे धीरे मेरी ओर मुड़े, लेकिन उनकी आंखें अब पूरी तरह खाली थीं, बिना पुतलियों के। ये तेरी परछाई है। मैंने इसे बनाया है ताकि तू असली है या नहीं ये पता चल सके। पता चल सके? मैंने डरते हुए 2 कदम पीछे लिए। हाँ, उनकी आवाज ठंडी थी, क्योंकि असली सच्ची 3 साल पहले ही सुरंग में मारी जा चुकी है और जो मेरे साथ रह रही थी वो परछाई थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब मैं? हाँ, तू परछाई है और असली सच्ची यहीं इस कक्ष में पड़ी है, बस मैं उसे अब जगा नहीं सकता। मेरे भीतर जैसे कुछ टूट गया। यादें धुंधली पड़ने लगी थीं। कई घटनाएं जो मैं सच मानती थी अचानक अधूरी लगने लगी थी। तभी उस ठंडी अजनबी आवाज ने फिर कहा, देखा सच्ची, खेल अब खत्म हुआ। असली और नकली का फर्क कोई नहीं समझ सकता। अर्जुन ने मेरी ओर देखा। अगर तू चाहे तो मेरे साथ गांव में रह सकती है। आखिर तू भी तो मेरे प्यार से बनी है। मैंने उनकी आंखों में देखा। वहां प्यार नहीं, बस लालच था। मैंने सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, मैं झूठ बनकर नहीं जी सकती। मैं धीरे धीरे उस बंधी हुई औरत असली सच्ची के पास गई। उसकी आंखें बंद थी लेकिन चेहरा शांत था। मैंने उसके हाथ में अपना हाथ रखा और तभी मुझे लगा जैसे मैं धुएं में बदल रही हूं। अगली सुबह गांव में खबर फैली। अर्जुन की पत्नी अचानक गायब हो गई।
कोई नहीं जानता था कि वो रात मैंने अपना अस्तित्व छोड़कर असली सच्ची को आज़ाद कर दिया था। अर्जुन अब गांव में अपने असली रूप के साथ था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर रहता था। शायद इसलिए कि उसे पता था कि परछाई कभी खत्म नहीं होती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले नए फ्रेश कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, कमेंट करिए आपको किस टॉपिक पर कहानी चाहिए, उसका नाम लिख लीजिए। धन्यवाद।